ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था ट्रांसपोर्टेशन। और जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, तो हमने बात की थी कि क्या क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। तो हम कहते हैं कि जैसे गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज, ये कुछ मटेरियल होता है जो बॉडी के अंदर पास आउट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एक सिस्टम वर्क करता है, और उसको हम क्या कह रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम वर्क करता है इसके लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम में मेनली कितने कंपोनेंट्स आते हैं? तो हमने बात की थी फर्स्ट ब्लड, है ना। मैंने ब्लड के कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताए थे लास्ट क्लास में, और ये बताया था कि इसमें टोटल कितने कंपोनेंट आते हैं। तो मेनली इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन था, मैंने लास्ट क्लास में आपको इनका फंक्शन बता दिया था। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड, इसका जो पार्ट रहेगा इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो सेकंड पार्ट आता है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सेकंड जो पार्ट रहेगा, मेनली हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप बताओगे कि ये 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर कह लो, ब्लॉक कह लो, है ना, कंपार्टमेंट्स कह लो। तो कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। ये डिवाइडेशन हो जाती है इसमें अपर साइड के चैम्बर होते हैं, और एक लोअर साइड इसमें रहता है। अपर मतलब ऊपर के साइड के, और लोअर मतलब नीचे वाले। तो अपर के जो 2 चैम्बर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। लोअर के जो 2 चैम्बर हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, अपर के 2 चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, और लोअर के जो 2 चैम्बर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। और आपको इसके अलावा क्या ध्यान रखना है एट्रियम के बारे में? एक सिंगल लाइन आपको ये ध्यान रखनी है, इसकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है। एट्रियम की वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। ये वॉल थिन और थिक का रीज़न क्या है, क्या कारण है? तो जब हम बात करेंगे, जब ब्लड इसमें से पास आउट होता है ह्यूमन हार्ट में से, तो ज़्यादा प्रेशर किस पे एक्सर्ट होता है? वेंट्रिकल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और कम प्रेशर किस पे होता है? एट्रियम पे। तो इस कारण इनकी वॉल्स पे थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होता है कि इसकी वॉल थिन होती है और इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। 4 चैम्बर इसमें होते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं, और लोअर के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो ये कैसा ऑर्गन है? ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन होता है? मस्क्यूलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन मतलब किसका बना है? मसल्स का बना है। और जो चीज़ मसल्स की बनी होती है उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी शेप कैसी होती है, तो आप बताते हो ये फिस्ट लाइक होता है। कैसा होता है? फिस्ट लाइक। मुट्ठी को अगर आप बंद करोगे इस टाइप से, तो ये ह्यूमन हार्ट की जैसी इसकी स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट की, ये आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में, आप क्या बताओगे? ये कैसा ऑर्गन है? ये पंपिंग ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या? ये पंप करेगा। किसको पंप करेगा? ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करता है ह्यूमन हार्ट, तो इसको पंपिंग ऑर्गन भी हम कहते हैं। कैसे पंप करता है हम पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर, ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रियम, लोअर के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। एट्रियम की वॉल थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, जैसे कि ये फंक्शन करेगा, ब्लड को पंप करने का ये फंक्शन करता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो थर्ड पार्ट आता है मेनली, वो हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स। किसकी बात करते हैं हम? ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। और ब्लड वेसल्स मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में नेम रिपीट किए होंगे, जैसे आर्टरी, वीन एंड कैपिलरी। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है बॉडी के अंदर, और उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको
डिफ्रेंशिएट करके रीड कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं आर्टरी और वीन में क्या डिफरेंस होता है। बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी करने के लिए, आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 टाइप की वेसल्स हैं मेनली। फर्स्ट इज आर्टरी एंड सेकंड इज वीन। आपसे पूछा जाए जो आर्टरी है ये किस टाइप के ब्लड को कैरी करती है, तो आप बताओगे प्योर ब्लड को। इसका फंक्शन क्या है, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। और वहीं पे अगर हम बात करें वीन, तो ये इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। अगर ये प्योर ब्लड है तो प्योर ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। प्योर ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और वहीं पे जो आपका इम्प्योर ब्लड है इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये टर्म ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तभी आगे जाके कुछ अच्छे से क्लियर हो पाएगा टॉपिक। प्योर ब्लड, इसी को हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और इसी को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब प्योर ब्लड है तो इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इसके लिए एक टर्म और भी यूज में आ सकती है, इसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये कैसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो आर्टरी है इसका मेन फंक्शन क्या है, प्योर ब्लड को सप्लाई करना। कैसे ब्लड को सप्लाई किया जाता है, प्योर ब्लड को। और वीन कैसे ब्लड को सप्लाई करती है, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। प्योर ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है इम्प्योर ब्लड में। आर्टरी और वीन के बारे में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और क्या डिफरेंस है, ये जो आर्टरी है इनकी वॉल्स कैसी होती है, वॉल्स थिक होती है, और वीन्स है इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक पॉइंट आता है वाल्व। वाल्व, आर्टरी में वाल्व जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें वीन में, तो वीन में जो है वाल्व प्रेजेंट होते हैं। आपको ये बताना है वाल्व क्या है। मान लो मैं आपको ये ब्लड वेसल्स बना के दिखाता हूँ, बॉडी के अंदर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वीन की या फिर आर्टरी की। तो वीन्स की पहचान क्या होती है, इनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व मतलब आप इस टाइप से कह सकते हो, ऐसे जो है एक डोर टाइप स्ट्रक्चर होती है, ये ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है इस वाल्व का, कि ब्लड जो है वो किधर पास हो सके, हार्ट की तरफ। देखो वीन जो है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करना। कहाँ से कहाँ तक, डिफरेंट ऑर्गन्स से ह्यूमन हार्ट तक लेके आना, इसका मेन फंक्शन होता है। तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड आएगा पूरी बॉडी से, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कहाँ आना है, हार्ट के पास आना है, कैरी करना है। कौन करेगा, वीन्स। तो वीन्स में एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व प्रेजेंट होती हैं। It ensure the flow of blood into one direction to the human heart. हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो करवाना है तो इसके लिए वीन्स में क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आर्टरी, इसका फंक्शन क्या है, प्योर ब्लड को सप्लाई करना। प्योर ब्लड कहाँ से होके जाएगा, ह्यूमन हार्ट में से, पूरी बॉडी के अंदर। और ह्यूमन हार्ट से पूरी बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई होगा आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ पे वाल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो ब्लड है उसको कहाँ तक उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो रीच करेगा विदाउट एनी वाल्व। तो आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होते हैं और वीन में वाल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको ये नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होता है। बोलो क्लियर हो गया होगा आपको आर्टरी और वीन्स के बारे में, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट ये ऐड कर लो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आर्टरी है, आर्टरी ये ब्लड को, प्योर ब्लड को सप्लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, तो ह्यूमन हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक। डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या हर एक सेल तक रीच करवाने का फंक्शन किसका होता है, आर्टरी का। और वहीं वीन का फंक्शन क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहे हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो आप बताओगे डिफरेंट ऑर्गन टू द ह्यूमन हार्ट।
हार्ट तक ब्लड को लेके आने का, इम्प्योर ब्लड को लेके आने का फंक्शन किसका होता है, वीन का होता है। ये भी आप पॉइंट ऐड करोगे, ठीक है। 2 वेसल्स के बारे में हमने रीड कर लिया। थर्ड नंबर पे नेम आता है कैपिलरी। क्या नेम आता है, कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी। अगर हम बात करें कैपिलरी तो आप बताओगे ये नेटवर्क है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वीन, ठीक है ना। ये आर्टरी और वीन का क्या होता है, नेटवर्क होता है। अगर हम बात करें कैपिलरी तो इसकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल होता है। ये कैसी होती है, थिन वॉल होती है कैपिलरी। और इसकी मेन फीचर क्या है, जहाँ तक आर्टरी और वीन एंटर नहीं कर सकते ना डेप्थ में, वहाँ तक, उस डेप्थ तक कौन जा सकते हैं, कैपिलरी जा सकती हैं। बिल्कुल बारीक सी होती हैं, थिन वॉल है ना। तो ये हर एक ऑर्गन के अंदर तक एंटर कर सकती हैं, लेकिन आर्टरी और वीन एंटर नहीं कर सकती। कैसे, अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लो ये बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो लंग्स में ना तो आर्टरी एंटर कर सकती है, ना ही वीन एंटर कर सकती है। क्यों, ऐसा क्यों, देखो होता क्या, मैंने अभी आपको इनका फंक्शन बताया था कि आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को लेके जाएगी और वीन जो है इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी। मान लो कि ये इधर से ये आर्टरी जो है यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये जो स्टार्टिंग हो रखी है, इधर वाला इनिशियल जो पॉइंट है ये तो है आर्टरी, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है इधर वाली साइड ये है वीन। तो इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क बनता है, लंग्स को कवर्ड किए हुए, लंग्स को कवर्ड किया जा रहा है इसमें। और ये कवर्ड की हुई जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कैपिलरी होती है। क्या होती है, ये कैपिलरी होती है। तो लंग्स को किसने कवर्ड कर रखा है, कैपिलरी ने। क्यों, ये थिन वॉल है, डेप्थ तक एंटर कर सकती है आर्टरी, और वीन्स किसी भी ऑर्गन के अंदर तक एंटर नहीं कर सकती। तो आर्टरी से जो प्योर ब्लड है वो कौन अंदर कैरी करेगा, कैपिलरी कैरी करती है। और लंग्स में से अब जो इम्प्योर ब्लड है उसको आगे पास आउट करवाना है, तो कैपिलरी में से इम्प्योर ब्लड किस में एंटर कर जाएगा, वीन में, और इसको ह्यूमन हार्ट तक लेके जाया जाएगा। और ह्यूमन हार्ट से जो प्योर ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू कैपिलरी में यानी कि लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। तो समझ गए, आर्टरी और वीन के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, थिन वॉल होता है कैपिलरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में रीड कर लिया। अभी देखो ये जो है मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ब्लड जो है पंप करता है बॉडी के अंदर ह्यूमन हार्ट के थ्रू, उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो आप ज़रा ध्यान से सुनोगे इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं, कि ये आपकी बुक में एक डायग्राम बना रखा है इस टाइप से, थोड़ा रफली बना के आपको बताता हूँ, फिर हम बाद में फ्री टाइम में बनाएंगे इसको अलग से। अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन हार्ट की एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, लोअर के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी से हम बात कर रहे हैं कि बॉडी से जो है इम्प्योर ब्लड, 1 मिनट, कि जो बॉडी से है इम्प्योर ब्लड सबसे पहले किस में एंटर करेगा, तो हार्ट के इस चैम्बर में आता है। और आप जब इस हार्ट की स्टडी करते हो तो मैंने आपको बताया कि इधर वाली साइड, ये जो डायरेक्शन है इसको राइट साइड मानोगे और ये लेफ्ट साइड होती है ना, इधर राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड सबसे पहले राइट पार्ट में एंटर करेगा, राइट पोर्शन में एंटर करेगा, इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। और लेके इसको कैरी कौन करेगा, तो एक इसके लिए नेम आता है वीन का, और सबसे बड़ी वीन है बॉडी की, इसको हम बोलते हैं वेना कैवा। क्या बोलते हैं, वेना कैवा। वेना कैवा के थ्रू बॉडी से इम्प्योर ब्लड किस में एंटर करेगा, राइट एट्रियम में एंटर करता है। कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे, बॉडी से इम्प्योर ब्लड को एक वीन कैरी करती है, उसका नेम क्या है, वेना कैवा। और ये वेना कैवा के थ्रू ब्लड किस में एंटर करता है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाएगा, उसके बाद ये बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट होता है, और इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जब ये वाल्व ओपन होगा तो ये सारा ब्लड यहाँ से किस में एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो इम्प्योर ब्लड है
आगे कहाँ एंटर करेगा प्योर होने के लिए, तो हम कहते हैं बॉडी के पार्ट्स में आएगा, और वो पार्ट कौन सा है, लंग्स। जो इम्प्योर ब्लड है प्योर होने के लिए कहाँ तक एंटर करेगा, कहाँ ट्रेवल करेगा, ये लंग्स तक एंटर करता है। और इसको यहाँ तक कैरी करने का फंक्शन किसका होता है, तो आपका आंसर रहेगा पल्मोनरी। देखो थोड़े नेम टफ हैं, आप इनको थोड़ा रिपीट करोगे, पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू ये कैरी होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है कहाँ तक आ चुका है, लंग्स में। लंग्स में आते ही अब ये ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाता है। और प्योर होने के बाद ये कौन से पार्ट में आता है, तो हार्ट के इस चैम्बर में आता है, और ये चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। कौन सा चैम्बर है ये, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड फिर से एक वाल्व को क्रॉस करेगा, और वाल्व के थ्रू ये किस में एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इस वाल्व को बोलते हैं माइट्रल वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये आपको मैं नेम जो है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है ना। अभी के लिए सुनते रहो आप ध्यान से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, फिर से बॉडी के अंदर एंटर करता है। और इसको कैरी करने का फंक्शन किसका होता है, तो एक बॉडी की मेन आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक जो है प्योर ब्लड को लेके आने का फंक्शन किसका होता है, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन। अगर आप थोड़ा वीडियो को बैक करके देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि जो आर्टरी है उसका फंक्शन तो क्या होता है, प्योर ब्लड को सप्लाई करना। लेकिन यहाँ देखो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, जस्ट अपोजिट वर्क हो रहा है। पल्मोनरी जो आर्टरी है, अगर नॉर्मल आर्टरी की बात करें वो तो प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को, जो यहाँ से बॉडी से इसमें एंटर किया था राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से किस में जा रहा था, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से किस में आ रहा है, लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके आने का फंक्शन किसका हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी का। और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आ गया, लंग्स में से अब प्योर ब्लड। अब ये ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड जो है किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू। देखो जस्ट फिर से अपोजिट, ये भी एक्सेप्शन होता है। मैंने आपको फिर से लास्ट जो अगर हम वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो मैंने वीन का फंक्शन बताया था कि ये जो है इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा पड़े, प्योर ब्लड। लंग्स में से जो प्योर ब्लड होके आया है उसको कैरी कर रही है पल्मोनरी वीन, और कहाँ तक लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये प्योर ब्लड कहाँ पे एंटर कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है, बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। और यहाँ पे एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसके थ्रू ये ब्लड को कैरी किया जाता है, और वो नेम क्या है, आयोटा। लार्जेस्ट वीन है वेना केवा, और लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, आयोटा। आर्टरी का एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और वीन का एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वीन्स होते हैं। आई होप कि ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको आप रिकॉल करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको नोट करोगे आप एक बार। तो ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के थ्रू कैसे ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना होता है। अभी जो मैं यहाँ पे वाल्व के नेम ले रहा हूँ, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है। इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है, आपसे पूछा जाए इन वाल्व का फंक्शन क्या है तो आप बताओगे ये प्रिवेंट करता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी होती है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है वाल्व। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वाल्व का फंक्शन। कैसे कि मान लो राइट एट्रियम से जो इम्प्योर ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आया था, अब ये वापस जो है राइट एट्रियम में ना जा सके, तो इसके लिए प्रिवेंशन का काम कौन करता है, ये वाल्व बीच में जो है इसका काम करता है। ठीक है ना, और ये इसको मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया था वो वापस जो है बैक फ्लो ना हो सके इसका लेफ्ट एट्रियम में, तो इसके लिए भी यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है। नेम क्या बताया था, बाइकस्पिड वाल्व। मैं नेम राइट करके बता देता हूँ आपको। जो राइट साइड में वाल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड में वाल्व होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और इसी का अदर नेम होता है मिट्रल।
क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वाल्व भी इसको बोला जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हमने ब्लड के बारे में रीड किया, ब्लड 2 टाइप का, एक तो इम्प्योर ब्लड और एक प्योर ब्लड, और जो है उनको हम अलग अलग नेम से भी जानते हैं, और उनको ह्यूमन हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है बॉडी के अंदर। ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वीन एंड कैपिलरी। उसके बारे में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। कैपिलरी का मैंने अलग से आपको बताया कि वो नेटवर्क है आर्टरी और वीन का। अब जैसे लंग्स तक आना है तो लंग्स में ना तो आर्टरी एंटर कर सकती है ना ही वीन एंटर कर सकती है। इसमें कौन एंटर करेगा, इसमें जो है कैपिलरीज एंटर करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, गैसेज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो न्यूट्रिएंट और गैसेज को यहाँ पे इसके अंदर कैरी करने का फंक्शन किसका होता है, कैपिलरी का होता है। ये फंक्शन ना तो आर्टरी कर सकती है ना ही कौन करती है, वीन करती है। ऑर्गन्स के अंदर तक डेप्थ तक जाने का फंक्शन किसका होता है, कैपिलरी का होता है। बोले यहाँ तक कोई डाउट है तो ठीक है, इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इनके अलावा एक और टाइप होता है ब्लड का, एक और कंपोनेंट होता है और इसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ क्या है। तो लिम्फ जो है इसका अदर नेम हम बोलते हैं इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड पार्ट है ब्लड का ही, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड पार्ट है। अगर हम बात करें इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है तो आप बताओगे ये प्लाज्मा लाइक होता है। दिखने में कैसा होता है, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है। बट अगर हम बात करें लिम्फ और इसमें फिर डिफरेंस क्या है प्लाज्मा में, तो लिम्फ के अंदर, या अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है लिम्फ। और वहीं पे अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये येलोइश कलर में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो है अमाउंट लेस होती है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन की अमाउंट कम होती है लिम्फ में, और वहीं पे अगर हम बात करें जो प्लाज्मा है इसमें प्रोटीन की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है डिफरेंट टाइप का, मैंने आपको लास्ट क्लास में खैर बताया नहीं, वो थोड़े नेम नेक्स्ट क्लासेस में होते हैं। एक तो नेम आता है इसमें फाइब्रिनोजन, प्रोटीन का नेम आता है। इसके अलावा आप एक नेम ध्यान रखते हो एल्ब्यूमिन, और इसके अलावा इसमें नेम क्या आता है हमारे पास, एक टर्म और होती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। तो 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, लेकिन इतना कुछ मटेरियल जो है लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ जो है ये कैसा होता है, एक टिश्यू फ्लूइड होता है, प्लाज्मा लाइक होता है, बट कलरलेस है, और इसमें प्रोटीन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। लिम्फ जो है ये क्या है कि अगर हम बात करें कैपिलरी, अपने एक टर्म रीड कर रहे थे कैपिलरी। कैपिलरी कैपिलरी की जो वॉल होती है ना, कैसी होती है, थिन होती है, थिन होती है। तो उस वॉल में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस वॉल में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स में से क्या होता है, ये जो फ्लूइड है यानी कि जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, वो पास आउट होता रहता है इससे बाहर। इस कैपिलरी में से बाहर जो है प्रोड्यूस होता रहता है लिम्फ, है ना, इन पोर्स में से। और कहाँ एंटर करता है, जो बॉडी के अंदर खाली स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस। तो कैपिलरी की वॉल्स में से, जो वॉल्स में प्रेजेंट पोर्स हैं, जो छेद होते हैं, उनमें से जो है लिम्फ जो फ्लूइड मटेरियल वो बाहर प्रोड्यूस होता रहता है, और कहाँ तक एंटर करता है, इंटरसेल्युलर स्पेस में एंटर करता है। बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस होते हैं सेल्स के बीच में, वहाँ पे एंटर करता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का फंक्शन किसका होता है, लिम्फ का होता है। मेनली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें लिम्फ की, तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक रीड किया था स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में रीड किया था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने एक बात की थी, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, विली, माइक्रोविली भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको कवर्ड किए होते, मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड वेसल्स में नेम किसका आता है, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तो कैपिलरी भी इसको कवर्ड किए हुए हैं, और कैपिलरी में से जो फ्लूइड निकल रहा है उसको हमने क्या बोला, लिम्फ।
ये लिम्फ क्या करता है, यहीं से फैट को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, ये फैट को भी एब्जॉर्ब करता है। फैट को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन किसका होता है, लिम्फ का। और याद करो लास्ट क्लास में मैंने इसको बताया था कि इसको और टर्म्स के नेम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टियल भी बोलते हैं। तो फैट को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन किसका होता है, लिम्फ का होता है। और लिम्फ से मिलके एक अलग ही टाइप का खुद का इसका सिस्टम होता है और उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। बॉडी के अंदर जैसे अलग अलग टाइप के सिस्टम प्रेजेंट है ना, तो वैसे ही बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है लिम्फ के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, नोट कर सकते हो इसको रफली, और शॉर्ट नोट्स आपके बनते रहेंगे ताकि इजीली आप इसको लास्ट टाइम में लर्न कर सको। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैटेगरी होती हैं, तो उसमें नेम्स आते हैं जैसे कि एवीज, आपने सुना होगा नेम एवीज, और एक आप नेम सुनते हो मैमल्स। क्या नेम आता है, मैमल्स। और ऐसी कैटेगरी और भी होती है जैसे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल है ना। और एक नेम आता है इसमें हमारे पास स्पीसीज। ये 9th क्लास में नेम आते हैं, जब आप डाइवर्सिटी वाला चैप्टर रीड करते हो वहाँ पे ये नेम रीड किए जाते हैं। तो ये जो एवीज है और मैमल्स, एवीज में क्या आते हैं, एवीज में आते हैं बर्ड्स। क्या एग्जांपल है, बर्ड्स। और मैमल्स कैटेगरी में मेनली हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो इनमें चैम्बर, कितने चैम्बर हार्ट था, 4 चैम्बर हार्ट होता है। दोनों में कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो आप बताओगे 3 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। बट इसका एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना होता है, वो है क्रोकोडाइल। क्या एग्जांपल है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो आप बताओगे 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है तो रेप्टाइल कैटेगरी का, लेकिन इसमें हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। वहीं पे अगर बात करें पीसीज की, तो पीसीज में एग्जांपल क्या आता है, फिश। और फिश में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो आप बताओगे 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि बॉडी जैसे जैसे सिंपल है तो उसमें चैम्बर ऑफ हार्ट वो भी क्या है, कम है। और जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स हो रही है, जैसे हम ह्यूमन की बात करें या बर्ड्स की बात करते हैं, तो इनमें चैम्बर जो हैं वो उनकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ चैम्बर्स ज़्यादा हो रही हैं। 4 चैम्बर, 2 चैम्बर था, फिर 3 चैम्बर और फिर 4 चैम्बर। ये डिवाइडेशन क्यों है, हार्ट की इन चैम्बर्स की ऐसी डिवाइडेशन क्यों होती है, तो हम कहते हैं कि इनकी बॉडी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। एवीज और मैमल्स, इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम बात करें इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एक टर्म आती है एफिशिएंसी, यानी कि इनको ज़्यादा नीड्स होती है एनर्जी की, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए क्या होता है, इनमें 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 4 चैम्बर हार्ट क्यों प्रेजेंट है इनमें, ऐसा क्यों है, तो मिक्सिंग को प्रिवेंट किया जाता है, मिक्सिंग ना हो सके। क्या मिक्सिंग ना हो सके, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और सेकंड कौन सा हम नेम ले रहे हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपस में मिक्सिंग नहीं होते, मिक्स नहीं होते, तो इसको मिक्स होने से रोकने के लिए भी क्या काम करते हैं, 4 चैम्बर हार्ट वर्क करते हैं। वहीं पे रेप्टाइल जो कैटेगरी है, जैसे कि हम बात करें क्रोकोडाइल, स्नेक वगैरह जो हो गया ना, तो ये जो है ना, इनमें 3 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या, इसमें जो है एक चैम्बर कम है, 4 चैम्बर तो नहीं है, 3 चैम्बर है। और यहाँ पे आप बात कर रहे हो 2 चैम्बर, तो 2 चैम्बर हार्ट है और इधर 3 चैम्बर हार्ट है, मतलब इनको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू मैमल्स एंड एवीज। एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजनेटेड, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाए तब भी इनकी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको अपने टेम्परेचर को टॉलरेट करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सब टेम्परेचर के लिए, एनर्जी के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इन सब के लिए कितने चैम्बर हार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है, इनको कम टेम्परेचर, यानी कि हर एक टाइप के टेम्परेचर में मेंटेन कर सकते हैं खुद को। एनर्जी की रिक्वायरमेंट और मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, इनके सब के लिए थोड़ा कम होता है लेवल, तो इसमें चैम्बर की नंबरिंग भी क्या होती है, कम होती है। अब 2 चैम्बर हार्ट है, तो 2 चैम्बर हार्ट जिसमें एक नेम क्या आएगा, एक इसमें एट्रियम होता है और एक इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक ही एट्रियम और एक इसमें क्या है, वेंट्रिकल। तो इम्प्योर ब्लड एट्रियम में एंटर करेगा, है ना, और फिर किस में एंटर करेगा, वेंट्रिकल में।
और ये फिर किस में एंटर कर जाएगा, बॉडी के अंदर। तो क्या इतने में प्योर जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए साथ में कौन हेल्प करता है, तो फिश में जो हमने लास्ट टाइम ऑर्गन की बात की थी, गिल्स, गिल्स क्या करते हैं, साथ में ब्लड को प्योरीफाई करने का फंक्शन करते हैं। और ये जो है एक साइकिल कंप्लीट होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में और फिर गिल्स में से होता है बॉडी के अंदर पास हो रहा है। इस साइकिल में ये एक ही बार पास हो रहा है हार्ट में से, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये भी कुछ ऐसा ही है, 3 चैम्बर है इसमें, 2 अपर के जो 2 चैम्बर है वो तो होते हैं एट्रियम, और एक लोअर का चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो यहीं से जो ब्लड है क्या होता है, ऐसे पास आउट होके जाता है इस टाइप से, है ना। तो 1 साइकिल कंप्लीट हो पाता है, तो इसमें भी सिंगल टाइप का ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें मैमल्स और एवीज, इनमें जो है ब्लड जो है ह्यूमन हार्ट में से 2 टाइम पास होके जाता है। एक साइकिल में ब्लड जो है हार्ट में से कितनी बार पास होता है, 2 बार। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, और एक बार प्योर ब्लड सप्लाई होके जाता है। तो 2 टाइम, 1 साइकिल में 2 टाइम ब्लड जो है हार्ट में से पास होके जाता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, डबल सर्कुलेशन। मैमल्स में या एविज में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डबल सर्कुलेशन आपका आंसर रहेगा। तो ये टॉपिक एक आपको ध्यान रखना होता है कि चैम्बर के बेस पे क्या इनकी जो है अपनी अपनी जो है वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली चैम्बर में डिवाइडेशन का रीज़न यही है, एनर्जी, है ना, टेम्परेचर और मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनको जो है इनके लेवल को ध्यान में रखा जाता है। तो उस बेस पे इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के चैम्बर्स होते हैं और जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। पीसीज और रेप्टाइल टाइप की जो कैटेगरी है, इनमें सिंगल टाइप का सर्कुलेशन होता है, यानी कि 1 साइकिल में ह्यूमन हार्ट में से 1 टाइम जो है ब्लड पास होगा। और वहीं पे मैमल्स और एविज में क्या होता है, एक साइकिल में जो है ह्यूमन हार्ट में से 2 टाइम ब्लड पास होता है, और इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक आप नोट करोगे, समझोगे। तो ठीक है, अभी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।